गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 29 अक्टूबर सन 1994। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, वाणी का स्थान मूलाधार है, जहाँ से वह प्रकट होती है, वहीं समस्त वाणियों का आधार है, यही परावाणी है। परंतु स्थूल शरीर के शब्द, सूक्ष्म शरीर के शब्द जो अनहद कहे जाते हैं, और 5 ब्रह्मांडी शब्द निरंजन, ओम, सोहम, शक्ति और रंग शब्द 6 शब्द है। इसके जो सूक्ष्म है वही अक्षर है, परंतु जो क्षर व अक्षर के भी पीछे है वही अखंड असीम सार शब्द है। ब्रह्मांडीय पंच शब्द प्रकृति मंडल के केंद्रित शब्द हैं और 10 अनहद भी ब्रह्मांडीय जड़ शब्द हैं, किंतु इन शब्दों को सुनना योग में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। ब्रह्मरंध्र में रंग, भंवर गुफा में सोहम, नयन में निरंजन, त्रिकुट में ओम, भीतर आकाश शक्ति शब्द को प्रकट होता है। चाचरी मुद्रा से निरंजन शब्द, मूचरी मुद्रा से ओम, गोचरी मुद्रा से सोहम और उन्मनी मुद्रा से शक्ति रंग। पंचकोश प्रकृति है, इसी से भी आपको पारे जाना है। ज्ञान की 4 धाराएं हैं। पहला शुद्ध ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मजीव, मिश्रित ज्ञान, शुद्ध आत्मज्ञान और आत्म प्रकृति मिश्रित ज्ञान। गुरुदेव ने पुनः कहा, संपूर्ण जड़ जगत की रचना जिस एक मूल तत्व से होती है वह है मूल प्रकृति। यह शाश्वत है परंतु परिवर्तनशील है। 5 तन्मात्रा आकाश तत्व का गुण शब्द है, वायु का गुण स्पर्श, जल का गुण स्वाद, अग्नि का गुण रूप, पृथ्वी का गुण गंध है। इन 5 गुणों को ग्रहण करने के लिए शरीरस्थ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे इन 5 तन्मात्राओं का बोध होता है। यही बोध ही जीवन है। इस बोध की एक प्रक्रिया है। आत्मिक चेतना का संबंध मन से, मन का संबंध ज्ञानेंद्रियों से तथा ज्ञानेंद्रियों का संबंध विषयों से होता, और उसमें जो अर्थ भाव प्रकट होता है वही जीवन का बोध है। परमात्मा के लिए महतो ही महीयान, अर्थात जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से भी महान सत्ता है वही परमात्मा है। आत्मा जहाँ अणुचेतन है वहीं परमात्मा विभु चेतन। आत्मा एक देशीय सत्ता है और परमात्मा सर्वदेशीय सत्ता। ब्रह्म, जीव और प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की रचना होती है और उसका विस्तार होता है। परमाक्षर के क्षरण से अक्षर प्रकट होता है और अक्षर की चेष्टा से परमाणुओं में गति प्रकट होती है। कारण का कार्य रूप में होना ही सृष्टि है और कार्य व्यवहार का कारण रूप में होना ही प्रत्यय कहा जाता है। अक्षर सत्य, नित्य, कूटस्थ है। माया प्रकृति नित्य परिमाणी है। ब्रह्म और ईश्वर एक शुद्ध चेतन सत्ता है। इस चेतन तत्व को आत्मा के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ईश्वर मन, वाणी और बुद्धि का विषय नहीं है। योगाभ्यास के द्वारा स्थूल से सूक्ष्म,
सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से कैवल्य तथा कैवल्य से हंस में प्रवेश करने के बाद ही परम चेतन सत्ता की अनुभूति होती है। प्रकृति मंडल से पार जाने पर चेतन मंडल में जाना चाहिए, अन्यथा गिरने का भय बना रहता है। गुरुदेव ने सत्संग के मध्य एक प्रसंग के अंतर्गत कहा कि मृत्यु के समय यदि पहला मंत्र का जप करते करते प्राण छूट जाए तो मंत्र आपके रक्षार्थ हमेशा चारों तरफ घेरा डाले रहता है। दूसरा, मूर्ति देखते देखते यदि प्राण छूट जाए तो पुनः जन्म होने पर वही मूर्ति देखने की लालसा बनी रहती है। तीसरा, यदि ज्योति का ध्यान करते हुए प्राण छूट जाए तो वह ज्योति मंडल में विलीन हो जाता है। चौथा, यदि गुरु है और उसका ध्यान करते करते या उसके सामने प्राण छूट गया तो गुरु हमेशा आपको अपने में मिला लेने का प्रयत्न करता रहेगा। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत